श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा को केवल समझना है, करना कुछ नहीं है। और जो भी कुछ करना है वो समझदारी से करना है। इसीलिए उपनिषदों का, शास्त्रों का जो अध्ययन है वो अपने समझ को ठीक करने के लिए है। यदि हम कोई चीज को नहीं जानते, अज्ञान है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अज्ञान के बाद जो हम किसी चीज को गलत समझते हैं उसी से सारा नुकसान होता है। तो जैसे हमने अपने को हम क्या है बिल्कुल नहीं जाना। कब? सुषुप्ति अवस्था में। उस समय हम क्या है हम नहीं जानते। जगत क्या है वो भी नहीं जानते। ईश्वर क्या है वो भी नहीं जानते। परब्रह्म परमात्मा क्या है वो भी नहीं जानते। माने सुषुप्ति अवस्था हमारे अज्ञान की पराकाष्ठा है। देखो, लेकिन उसमें कोई समस्या नहीं। इसी को लेकर के कहते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। किसी चीज को जानो नहीं ना तो कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या कहां से प्रारंभ होती है? हमने अपने को नहीं जाना, लेकिन अपने को देह माना। हमने अपने को नहीं जाना, लेकिन हमने अपने को कर्म करने वाला माना। उसी के बाद फिर संसार का जो तमाशा है प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए केवल अज्ञान हमको कष्ट नहीं देता, अज्ञान के बाद जो विक्षेप है वो हमको कष्ट देते हैं। और विक्षेप का कारण क्या है? अपने बारे में गलतफहमी कि हम कौन हैं इसके बारे में हमको मालूम नहीं। तो हम अपने आप को फिर कुछ ना कुछ समझ लेते हैं। अब देखो, ये अपना जो मन है ना, इसका देखो कैसा चलता है। आप उस लड़की को जानते हो क्या? नहीं, पता नहीं, लगता तो ऐसी है कि बड़ी वो गुस्से वाली होगी। अब गुस्से वाली होगी क्यों कहा? नहीं नहीं, मुझे लगा। अब काहे को लगा? कोई मुन्ना भाई है, लगे रहो। देखो तो ये जो लगना है ना, यही तो प्रोजेक्शन है। तो हमने अपने आप को नहीं पहचाना, फिर हमको लगा कि हम देह है, और उसके बाद उसी को लेकर के पूरा जीवन चल रहा है। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन हमें 3-4 बातों को, जो हमारी गलत धारणा है अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, और जो कार्य कारण के परे निरपेक्ष अद्वितीय तत्व है उसके बारे में, इन चारों के बारे में हमको अपनी धारणाओं को ठीक करना है। और उसके लिए हम अध्ययन कर रहे हैं। अब यह जो श्वेताश्वतर उपनिषद है उसके 3य अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने प्रवेश किया था, य एको जालवानिव ईशते ईशनेभिः सर्वान् लोकान् ईशते ईशनेभिः य एव एक उद्भवे संभवे च य एतद्विदुः अमृताते भवन्ति। यह एक जालवान, एक परमात्मा, स जालवान, जालम माया दुरत्यत्वात्। जाल माने माया। माया क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमको पकड़ के रखती है। अब ये माया को 2 प्रकार से हमको समझ लेना है। आगे भी प्रसंग आएगा, उस समय मैं जल्दी भागूंगा। अब यहां समझा देता हूं आपको। प्रकृति जो है परमात्मा की शक्ति, उसको माया कहते हैं।
माया यह परमात्मा को छिपा करके अपने को प्रकट करती है। जैसे परमात्मा है एकमेवा द्वितीय, जगत में क्या है? अनेकता। परमात्मा का आदि अंत नहीं है, जगत का आदि अंत है। परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, जगत परिवर्तनशील है। परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है, जगत केवल नाम रूप है। इस प्रकार से यह जो परमात्मा की शक्ति है, माया है, वह परमात्मा में जो एकमेवा द्वितीय है उसमें अनेकता को प्रस्थापित करती है, जीव जगत ईश्वर के रूप में। और जिस परमात्मा का कोई नाम नहीं है उसको नाम दिया जाता है जीव जगत ईश्वर। तो यह जो परमात्मा की अचिंत्य शक्ति है, ये हो गया एक माया का अर्थ। दूसरा अर्थ ये है कि जब इस माया के उपाधि से परमात्मा अभिव्यक्त होते हैं तो ये माया के उपाधि की जो कमियां है वो कमियां परमात्मा पर अध्यारोपित करी जाती है। कैसे? जैसे आंखों से हम एक विशेष मर्यादा तक ही देख सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, इसके परे के जो लाइट वेव्स है वो हमारी आंखें नहीं पकड़ सकती। तो हम क्या कहेंगे? जो हमको आंखों से दिखता है वही सत्य है, जो हमको मन से ग्रहण होता है वही सत्य है, जो हमारे बुद्धि में समझ में आता है वही सत्य है। माने क्या हो गया? हमारे इंद्रिय, हमारा मन, हमारी बुद्धि, इन उपाधियों के कारण हमारे ज्ञान में जो कमी आई है उस कमी को ही हम पूर्ण मानने लग गए। ये माया का दूसरा स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि हमको माया को पार करना है का तात्पर्य है हमें अपने इंद्रिय मन बुद्धि के परे जो तत्व है उसको ग्रहण करना है, और उसको ग्रहण करने के लिए अपना इंद्रिय मन बुद्धि, इस पर जो इतना विश्वास है, इसका त्याग करके ही हम तत्व को पहचान सकते हैं। इसीलिए स एकहा जालवान, वही एक परमात्मा अपनी इस माया शक्ति के कारण ईशनी भी सर्वान लोकान ईशते, यह संपूर्ण जगत का नियंत्रण करता है। कैसे नियंत्रण करता है? अग्नि का नियंत्रण करता है, उसको दाहिका शक्ति प्रदान करके। और अग्नि को ये चॉइस नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है, अब इसने गलती से हाथ पकड़ लिया तो क्या बात है ना, इसको छोड़ देंगे। हाँ, उसको स्वातंत्र कहाँ है अग्नि को? देखो, ये प्रसंग आता है रामायण में, जब भगवान रामचंद्र जी गुस्सा करके समुद्र को सुखाने के लिए बाण उठाते हैं कि तुम मुझे जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे हो, इसीलिए अब मैं तुमको सुखा डालता हूं। तो उस समय समुद्र महाराज प्रकट होते हैं और कहते हैं, यही एक प्रसंग है पूरे रामायण में जहां भगवान रामचंद्र जी को उत्तर क्या देना मालूम नहीं होता। वहां कहते हैं समुद्र महाराज कि हम तो जड़ है, हमको मारने से डांटने से क्या होगा, आप ही ने तो हमको नियम लगा के रखे हैं, अब हम आपके नियम का पालन कर रहे हैं, हमको क्या मालूम कि आप एक्सेप्शन है इसमें, हमारा तो सीधा नियम से चल रहा है। भगवान कहता है ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि पकड़े गए देखो, तो इस संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण परमात्मा अंतर्यामी रूप से करता है। और सर्वान लोकान ईशते ईशनी भी, तो प्रकृति का भी नियंत्रण करता है। और ये संपूर्ण लोक में रहने वाले जितने जीव है उनका जो कर्म है, उनके जो कर्म फल है, इन सब का नियंत्रण करने वाला यह एक ही परमात्मा है। माने एक ही परमात्मा इस जगत का निमित्त कारण है और वही परमात्मा इस जगत का उपादान कारण है।
स एक एव उद्भवे संभवे च, और वही है जिसके कारण जगत की उत्पत्ति स्थिति लय संभव है। और इसको जो इस प्रकार से पहचानता है वही अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अब देखो परमात्मा को कैसे पहचानना है। पहले कहा ना उन्होंने कि सबका ईशन, सबका नियंत्रण करता है। तो प्रत्येक वस्तु में जो नियंत्रणकारी शक्ति है वह परमात्मा का प्राकट्य है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हे अर्जुन, मुझे तुम ऐसा पहचानो इस दुनिया में। कैसा? कि पानी में जो रस को ग्रहण करने की क्षमता है वह मैं हूं। H2O को पानी शास्त्रों में नहीं मानते। पानी माने H2O नहीं, पानी माने वह तत्व जिसके द्वारा हम रस को ग्रहण करते हैं, खट्टा मीठा इत्यादि। तो उसी प्रकार से अग्नि में जो तेज है, दाहकता है, पृथ्वी में जो गंध है, माने सभी पंच महाभूतों के जो तन्मात्रा है और अपने अपने जो गुण हैं उन गुणों के रूप में मैं प्रकट हो रहा हूं। देखो, माने इस संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण करने वाला जो है वह परमात्मा है। अब उसको हमको पहचानना है, करना कुछ नहीं। यह हो गई भक्ति की साधना। और उसके बाद ऐसे नहीं कि परमात्मा बाहर ही बिखरा हुआ है। तो जीवनम सर्वभूतेषु, जितने भी प्राणी मात्र है उनमें जो जीवन है, लाइफ फोर्स, वह मैं हूं। अब देखो, सभी प्राणी मात्रों में जो जीवन है वह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। अब जैसे दो देह है, एक मरा हुआ और एक जिंदा। तो इस जिंदे देह में और मरे देह में प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार लेवे तो वही पंच महाभूत है, कोई कमी ज्यादा नहीं है। लेकिन एक देह में जीवन का प्राकट्य है, अन्य में नहीं है। तो यह प्रकृति में जो जीवन का प्राकट्य होकर के एक मुर्दा देह को जिंदापन आ जाता है, वह जीवन मैं हूं। देखो, इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि सर्वान लोकान ईशते ईशनी भी। तो यह परमात्मा की जो अचिंत्य शक्ति है वही जगत के निर्माण, जगत का नियंत्रण और वही जीव के निर्माण और जीव के नियंत्रण का कारण है। और यहां एक और यही एक परमात्मा उद्भवे संभवे च, इस संपूर्ण जगत का उत्पत्ति नाश इत्यादि का मूल आधार है। इस एक आधार को जो पहचानता है आत्म रूप से, यह एतद् विदुः अमृता अमर धर्माणः भवन्ति, वे ही अपने आप को फिर जन्म मृत्यु के परे पहचान लेते हैं। अब देखो, ये हर एक का अनुभव, ये बात हमने आपको 1000 बार बताई, वही बात की, और दूसरा कुछ है ही नहीं तो क्या करें। एक बार एक सज्जन आए थे, अग्रवाल जी, मैं उसका नाम पता नहीं क्यों नहीं भूलता हूं, और आकर के उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आपसे कुछ बात कर रहे हैं, शुरू हो जाओ। नहीं, सबके सामने नहीं, कौन सी खास बात है? बोले नहीं, मुझे कुछ बताना है, हम बताओ। हमको कहते हैं, स्वामी जी आप परेशान मत हो रहा, हम मान लेते हैं हम ब्रह्म हैं, आप सुबह से शाम तक क्यों परेशान होते हो? ब्रह्म है मान लिया है ना, अब थोड़ा बहुत खेलो, हंसो, और थोड़ा बहुत जाकर के हम वॉलीबॉल खेलेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कुछ म्यूजिक होना चाहिए। ये क्या, सुबह से मेडिटेशन से लेकर के रात को सोते तक ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, दूसरा कुछ है नहीं क्या? तो हमने कहा नहीं, दूसरा कुछ नहीं है, यहां आ गए तो ब्रह्म तुमको करके छोड़ेंगे।
देखो साधना यही है, केवल अपने को पहचानना मात्र है, करना कुछ नहीं। लेकिन जब तक आदमी को कुछ करने की खुजली लगती है ना, तब आदमी करते रहता है। अच्छा, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्तु, जहां इमान लोकान ईशते ईशनी भी प्रत्यंग जना शिष्टि संचुकोचांत काले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाहा। इसी परमात्मा को इस उपनिषद में रुद्र कहा है, किसी उपनिषद में उसको विष्णु कहते हैं, कहीं उसको ब्रह्म कहते हैं। शब्द भिन्न है लेकिन एक ही तत्व का प्रतिपादन हो रहा है। तो यह एक ही रुद्र है जिसको, जो इस तत्व को जानते हैं। कैसे जानते हैं? न द्वितीयाय तत्व, वहां द्वैत का कहीं नामो निशान नहीं है। अब इस एक चीज के भी ऊपर चिंतन करो तो देखो कितनी सूक्ष्म बातें बाहर आती है। जहां अन्य होता है, जहां द्वैत होता है, तो द्वैत में अन्य में पहली बात यह है कि हमको इच्छा होती है कि वह अन्य वस्तु हमें चाहिए या हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात, अन्य के कारण ही क्रोध आता है। जब किसी ने आकर के धक्का मारा आपको तो क्रोध आया, लेकिन आपकी ही जीवा आपके दांतों से काटी तो क्रोध थोड़ी आता है। देखो, क्योंकि वहां अन्य नहीं है। और तीसरी बात, जब अन्य होता है तब डर लगता है। और संसार क्या है? काम, क्रोध, भय, लोभ, यही तो संसार है। ये इसका सूक्ष्म तात्पर्य है। और इसीलिए जब हमारे वेदांत शास्त्र में बताते हैं एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, इसको लेकर के योगी और बाकी के कर्मकांडी भगत लोग कहते हैं वो मालूम है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, कुछ नहीं होता ब्रह्म से, होना नहीं, वो ठीक है कहते, कुछ होता नहीं, केवल ब्रह्म ही होता है। होना क्या है? सब कुछ हो चुका है। इसीलिए न द्वितीयाय तस्तु यस्माद एक रुद्रः स्वतः न द्वितीयाय वस्वंतराय तस्तु ब्रह्मविदा परमार्थ दर्शिनः वदन्ति। उसके बाद स्व इमान लोकान ईशते नियमयति ईशनेभिः सर्वाश्च जनान अंत प्रत्यंतरः प्रतिपुरुषम अवस्थितः। और वो सभी लोगों का नियंत्रण करते हैं। कैसा नियंत्रण करते हैं? अब यहां दूसरा सिद्धांत है, बहुत सूक्ष्म है, ध्यान से सुनना। कैसा नियंत्रण करते हैं? प्रत्येक देह, फिर वो कोई भी देह रहे, प्रत्येक देह में चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति जब मन के रूप में होती है तो वहां जीवन प्रकट होता है। देह कोई भी रहे, और यह जब जीवन प्रकट हो गया उस देह में, तो बाकी सभी की सभी बातें सामान्य होती है सभी देह में। तो सभी देह में आंखों से ही देखा जाता है, कानों से ही सुना जाता है। देखो, तो ये सिद्धांत को यदि हम समझ लेंगे ना, तो आपने अपने जीव भाव को छोड़ दिया है। मोक्ष इसी को कहते हैं। देखो, जब हमको भूख लगती है तो हमको गुस्सा आता है, तो फिर उस समय हम क्या चाहते हैं? खाना मिले। इसी प्रकार से अन्य को भूख लगने से यदि हमको परेशानी हो करके उसके अन्य के भूख के निवारण का यदि हम प्रयत्न करेंगे तब तो जाकर के हमने अपने व्यक्तित्व का त्याग करके परमात्मा के अभिव्यक्ति को पहचाना है। व्यक्ति और अभिव्यक्ति दो बातें हैं। व्यक्ति माने इंडिविजुअलिटी, अभिव्यक्ति माने एक्सप्रेशन ऑफ द एब्सोल्यूट थ्रू द फाइनाइट। जैसे ये उदाहरण जो हम आपको 1000 बार दे चुके हैं, बिजली बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होती है, इसको कहेंगे अभिव्यक्ति। और एक जो बल्ब है, एक की पावर है 0 पावर, एक की है 20 पावर, एक की है 50, मुझे पता नहीं कितनी होती है, एक की है 100 पावर। इस प्रकार से जो इंडिविजुअल बल्ब है वो हो गई व्यक्ति
बत्ती और बिजली की प्रकाश के रूप में हो गई अभिव्यक्ति। अब ध्यान से सुनना, जब एक बल्ब फ्यूज होता है तो व्यक्ति नष्ट होवे, लेकिन अभिव्यक्ति में कोई फर्क नहीं आता। हम सभी के सभी जब अपने को अभिव्यक्ति के रूप में पहचानेंगे तो व्यक्ति से हमको मोक्ष हो गया। यही तो मोक्ष है। देखो संतो, नहीं तो मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा मिजरेबल हूं, तो क्या करे, मुझे लगता है मैं हिंदुस्तान को छोड़ करके अमेरिका चला जाऊं। ठीक है, फिर यहां किस लिए दुखी थे, यहां के रास्ते अच्छे नहीं, ठीक है। वहां किस लिए दुखी है, वहां का घर अच्छा नहीं, घर में कोई है ही नहीं। मुझे एक बार किसी ने पूछा था अमेरिका में, स्वामी जी आप इतना घूमते हो, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? ये सभी के सभी अंग्रेज लोग फ्राइडे आया कि निकलते घर के बाहर और मंडे को ही आते सुबह ऑफिस में जाने के पहले। ऐसा कारण क्या है? और हिंदुस्तान में तो हम लोग ऐसा करते नहीं। हमने कहा देखो, आदमी कहाँ रहना चाहता है, जो स्थान अच्छा हो। हिंदुस्तान में घर अच्छे हैं इसीलिए लोग घर में रहते हैं, यहाँ रोड अच्छे इसीलिए रोड पर रहते हैं, भटकते रहो भटकते रहो भटकते। तो मनुष्य कहां से कहां भटकता है, लेकिन अपने आप को नहीं समझता। इसलिए सर्वांश जनान अंत प्रत्यंतरहा, सभी के अंदर में वही परमात्मा की अभिव्यक्ति हो गई है। इसीलिए रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च कठोपनिषद में आता है। किंच संचुकोच अंतकाले प्रलय काले किम कृत्वा संसृज्य विश्वाभुवनानि गोपा गोप्ता भूत्वा। और जब यह संपूर्ण सृष्टि का विलय प्रलय हो जाता है तो यह संपूर्ण सृष्टि कहां चली जाती है? सभी की सभी लहरें कहां गायब हो जाती है? अभी अभी हम आए थे तो इतने जोर से तूफान था, अब कहां चली गई सब लहरें? तो उनका टी ब्रेक हो गया है, चली गई। तो ना उनको कहीं जाना है ना कहीं आना है। माने एक ही समुद्र अनेक लहरों के रूप में प्रकट हो रहा था, लेकिन हमारा ध्यान लहरों के तरफ इतना था कि उन लहरों ने समुद्र को ढक दिया था। देखो, जैसे नाम रूप ने अस्तित्व को ढक दिया है। जितना हमारा ये विचार सूक्ष्मता से चलता रहेगा उतना हम अपने स्वरूप में आ जाएंगे। एतद उक्तम भवति अद्वितीय परमात्मा सच असौ कुंभकारवद आत्मानं केवलं मृत्पिंड स्थानीयम उपादानम कारणम उपादत्ते। इसीलिए यही एक परमात्मा इस संपूर्ण जगत का उपादान कारण है। जैसे मटकों को जब हम मिटा डालें तो सभी के सभी मटके मिट्टी में वापस आ जाते हैं। इसलिए दो सिद्धांत जो है ना, ध्यान से सुनना, एक जगत की निर्मिति और प्रलय, ये जो सिद्धांत है परमात्मा को जगत का उपादान कारण बताने के लिए है। जैसे मटके की मिट्टी उपादान कारण है, लेकिन मिट्टी से अपने आप थोड़ी मटका पैदा हो जाता है, फिर उसके लिए कुंभकार की आवश्यकता है। तो यह जो नियंत्रण करने वाला है सृष्टि का, ये हो गया इस जगत का निमित्त कारण, इफिशिएंट कॉज। इस प्रकार से नियंता के रूप में परमात्मा जगत का निमित्त कारण है और इस जगत का उत्पत्ति और प्रलय के रूप में वही परमात्मा जगत का उपादान कारण है। यह जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा है, ऐसा जिसने पहचाना है उसी ने परमात्मा को ठीक पहचाना है। जो लोग मूर्ति पूजा इत्यादि का तिरस्कार करते हैं, उन्होंने परमात्मा को केवल निमित्त कारण के रूप में पहचाना है और इसीलिए उनको कहना पड़ता है कि देयर इज अ डेविल। और ये डेविल क्या है? प्रकृति है। तो जब हमने परमात्मा को निमित्त उपादान कारण स्वीकार कर लिया तो उस समय जब हम शिवलिंग को हाथ लगाते हैं तो साक्षात परमात्मा को ही हाथ लगा रहे हैं। देखो,
ये भी कई लोग इसके बारे में जो विचार बताते हैं हमको वो स्वीकार नहीं है। शिवलिंग या अपना जो विष्णु भगवान का है शालिग्राम, ये जो है ये लिंग बता करके उदाहरण देते हैं। जैसे भारत का तिरंगा झंडा लिंग है, उसी प्रकार से शिवलिंग शिव जी का लिंग है नहीं, क्योंकि जब हम तिरंगे झंडे को हाथ लगाते हैं तो भारत को हाथ नहीं लगाते, ये काल्पनिक है। तिरंगा झंडे का जन्म हुआ था, अभी तो 3 रंग है, पता नहीं कितने और ऐड होने वाले, या सब निकल जाएंगे, हु नोज। लेकिन जो शिवलिंग है वो अनादि अनंत है, क्योंकि वही परमात्मा है, क्योंकि वही इस जगत का उपादान कारण है। इस प्रकार से यह परब्रह्म परमात्मा जगत का निमित्त उपादान कारण है, ये बताया। फिर कहते हैं विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखः विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात स बाहुभ्याम धमति संपतत्रैः द्यावा भूमि जनयन देव एकः सर्व प्राणिगतानि चक्षुषी अस्ति इति विश्वतः चक्षुः। अब इसी परमात्मा को बताने के लिए अब हमको ये अभ्यास बताते हैं। कैसे कि जब हमको ये बताया, अब हम आपको एक साधना की प्रक्रिया बताएंगे, आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में आना चाहिए दोनों बताएंगे, ठीक है। पहले दृष्टि रूप रंग पर रखे, कोई भी पीछे दे दो, फिर उस रूप रंग से दृष्टि को विड्रॉ करके आंखों में ले आवे, और आंखों को लाने के बाद वहां से दृष्टि को मन में लावे, और मन में आने के बाद वहां से दृष्टि को या मन को बुद्धि में ले आवे, और फिर उस बुद्धि को चेतना में ले आवे। यह जो चेतन सत्ता है यह परब्रह्म परमात्मा है। क्या समझ में आया? समझ में आया क्या? मैं परब्रह्म परमात्मा आ गया समझे। देखिए स्वामी जी, प्रॉब्लम ये पब्लिक नहीं समझती हो, उसका क्या करें। मुझे तो मेरे ब्रह्म होने में कोई भ्रम है ही नहीं, दुनिया को भ्रम है, तो दुनिया का भ्रम कैसे मिटाना, ये मेरी साधना है। देखो, क्योंकि हमने क्या समझा, मैं आंखों से देख रहा था रूप रंग को, अब मैंने रूप रंग से आंखों से हटा करके आंखों में ले आया, दृष्टि को हटा करके, फिर मैंने दृष्टि को हटा करके मैं अपने मन के पास ले आया, फिर मैं अपने मन से अपने बुद्धि के पास ले आया, फिर मैंने अपने बुद्धि से हटा करके मैं अपने चेतन सत्ता के पास ले आया। तुम्हारी चेतन सत्ता फेमिनिन है, मेरी मैस्कुलिन। देखो, जो हमने बताया वो सिद्धांत था, मैं कहा था उसमें। यही तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए यदि हमने अपने को देह माना है ना, तो जगत को देह ही मानेंगे। यदि हमने अपने को अमीर माना है या गरीब माना है, माने हमने अपने को पैसे के उपाधि से पहचाना है, तो जब हम अपने आप को अमीर गरीब मानेंगे तो दुनिया का वर्गीकरण करेंगे कि दुनिया अमीर है और गरीब है। यदि हमने अपने को स्वास्थ्य युक्त माना है तो दुनिया को डिवाइड करेंगे कि दुनिया में रोगी है और निरोगी है। देखो, और यदि हमने अपने आप को चेतन सत्ता के रूप में पहचान लिया है तो यह संपूर्ण विश्व उसी चेतन सत्ता का ही विस्तार है। इसलिए विश्वतः चक्षुः, अब इस तत्व का जो प्रतिपादन है उसका प्रभाव कैसा होगा? सभी आंखों से वही परमात्मा देख रहा है। अब ध्यान से सुनना, सभी आंखों से वही परमात्मा देख रहा है, लेकिन क्या हम उस परमात्मा को देखने दे रहे हैं? सवाल तो ये है ना कि जैसे हम आंखों से देखते हैं,
लेकिन हमने अपने आंखों पर पीला चश्मा लगा लिया। तो देखना तो दृष्टि से ही हो रहा है, लेकिन ये जो पीला चश्मा है उसके कारण हमने सबको सर्टिफिकेट दे दिया, सबके सब जॉन्डिस के मरीज हैं। देखो, तो यह जो राग द्वेष का, अपने पराये का यह जो चश्मा है ना, वही हमारे शुद्ध स्वरूप को प्रकट नहीं होने देता, और वही शुरू हो जाता है कि माम का पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। फिर मेरा और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, संसार तो वहीं से शुरू होता है। देखो संतो, इसीलिए जब हमारे ज्ञान में किसी भी प्रकार का मैं प्रकट नहीं होता, तो ऐसे ज्ञान को शुद्ध प्रेम कहते हैं। एक बार एक अम्मा मुझे मिली, बोले स्वामी जी मैं बहुत आपसे कंफ्यूज हो गई हूँ। हमने कहा अच्छा बात है, दैट मीन्स आई एम सक्सेसफुल। बोले नहीं, मुझे आप जरा बताओ मैं क्या करूँ। मैंने कुछ मत करो, छोड़ दो सब करना। बोले नहीं, बड़ा सीरियस प्रश्न है, आप उसको टाल मत देना। मैंने कहा ठीक, क्या? बोले कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपको पिताजी कहूँ, कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं आपको भाई कहूँ, कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं आपको बेटा कहूँ, कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं आपको गुरु कहूँ, कभी ऐसे लगता है कि मैं आपको दोस्त कहूँ। तो मुझे बताओ मैं आपको क्या कहूँ। फिर मैंने हिंदी सिनेमा ठोक दिया, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का नाम न दो। देखो महाराज, जिस प्रेम में रिश्ते निर्माण नहीं होते ना, वही डिवाइन प्रेम होता है, वही शुद्ध प्रेम होता है। हमारे जितने रिश्ते हैं ना, वे सभी के सभी अपने मन का प्रक्षेपण है। अब ये एक उदाहरण दे दिया, बाकी का आप समझ लेना। यहां भी उन्होंने ये लिखा है एवं उत्तरत्र योजनीयम, बाकी का आप समझ लेना। क्या? विश्वतो मुखः, सभी मुख से वही प्रकट हो रहा है। विश्वतो बाहु, सभी हाथों से वही प्रकट होता है। विश्वतस्पादः, स बाहुभ्याम धमति संपतत्रैहि, और वही अपने हाथों से सभी को पकड़ रहा है इत्यादि, और वही पक्षी बनकर के आकाश में उड़ रहा है। इस प्रकार से इस संपूर्ण जगत में सबको आधार देने वाला एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न उपाधियों से प्रकट हो रहा है। अब ये समझने के लिए अपना बिजली वाला एग्जाम्पल ले लो। एक ही बिजली, बल्ब के माध्यम से प्रकाश है, फैन के माध्यम से आवाज है, और माइक के माध्यम से नॉइस है। देखो, एक बार मैं किसी के यहाँ था, बोले स्वामी जी एसी चल रहा है तो और ठंडा करूँ क्या? मैंने बोला मुझे मालूम है एसी चल रहा है। बोले कैसे? हमने कहा आवाज से। और अच्छा हो गया, उनको जोक समझ में नहीं आया। मैंने हाँ स्वामी जी, आवाज से तो पता चलता ही है। मैंने उसमें आवाज ही ठंडा नहीं हो रहा। अच्छा, तो किम कुर्वन् द्यावा पृथ्वी जनयन् एको देवाः विराजम सृष्टवान इत्यर्थः। तो उसी एक ही परमात्मा ने इस संपूर्ण स्थूल इंद्रिय इत्यादि युक्त जगत को निर्माण किया है। इदानीं तस्यैव सूत्र सृष्टिं प्रतिपादयन् मंत्र दुर्भिः अभिप्रेतम प्रार्थयते। अब यहाँ ये जो साधु संत है, ऋषि है, जिन्होंने इस तत्व को पाया है, वो उस परमात्मा की प्रार्थना करते। क्या कहते हैं? यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। यो देवानां इंद्रादीनां प्रभवः हेतु उद्भवः हेतुश्च, जो सभी देवताओं को सच एज इंद्र वगैरह उनके उद्भव का, उनके जन्म का कारण है। अब देखो, एक ही मन इंद्रियों से प्रकट होता है, तो इंद्रियों के अनुसार उसका प्राकट्य भिन्न भिन्न रूप से कहा जाता है। उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता जब
भिन्न भिन्न देहों से प्रकट होती है, तब उसको पशु पक्षी इत्यादि कहा जाता है। तो एको यो देवानाम प्रभवहा उद्भवच्च, इसीलिए सभी प्राणी मात्र में देव का तात्पर्य है इंद्रिय। सभी प्राणी मात्र में जितने इंद्रिय है, उन सभी इंद्रियों के माध्यम से वही परमात्मा प्रकट हो रहा है। इसीलिए एक जगह हम कहीं बता रहे थे, भागवत की कथा में एक सज्जन ने हमको पूछा कि स्वामी जी, ये जो पशु पक्षी ये सूअर गंदगी खाते हैं, ये खाने से भगवान को पाप नहीं लगता क्या? आप तो कहते भगवान सब में है। हमने कहा देखो, पाप पुण्य की बात आती है जब तुम अपने को व्यक्ति कहते हो तब। जैसे आप कर्मकांडी हो, तो कर्मकांड जिन्होंने किया उनको पता है। हम जब अपने संध्या वंदनम करते हैं तो उस समय हमको पहले गायत्री का प्राणायाम के साथ करना पड़ता है। दैन्यनाथ को दबाओ, उस समय में ओम भूर्भुवस्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, फिर दूसरा दबाओ, फिर दूसरी नाक से छोड़ो। अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा यह गायत्री का जप करना पड़ता है। जब आपने गायत्री का जप किया, आपने अपने हाथ को नाक को लगाया था, अब ये नाक हाथ हो गया अपवित्र, तो फिर क्या करे? अपने ही हाथ को जो नाक को लगाने से अपवित्र हो गया था, अब उसको अपने ही कान को लगाओ तो हाथ पवित्र हो। देखो, इस प्रकार से पवित्र अपवित्र की कल्पना करके हमको अपने कर्मकांड इत्यादि करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से जब हम सोचते हैं कि जब हम वैष्णव हो करके केवल दूध पीते हैं तब हम बड़े पवित्र हैं, और दूसरा कोई मांस खाता है तो बड़ा अपवित्र है। लेकिन जो अग्नि तत्व पेट में गए हुए दूध को पचाता है, वही अग्नि तत्व पेट में गए हुए नॉन वेजिटेरियन को पचाता है। उसके लिए वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फर्क नहीं है। वहां क्या है? वहां है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, बस, बाकी कोई। इसीलिए वही एक परमात्मा इस संपूर्ण देवताओं का मूल स्थान है। इसीलिए उनके लिए पाप पुण्य धर्म धर्म इत्यादि कुछ नहीं। विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि ही, और यही सभी विश्व का स्वामी है। पालयिता महर्षि महश्च सौच ऋषि इति महर्षि सर्वज्ञ इत्यर्थः, और वही सर्वज्ञ है, सभी का सब कुछ जानने वाला है। और रमणीयम अति उज्ज्वलम ज्ञानम गर्भः, और जिसका ज्ञान अत्यंत उज्ज्वलता से अत्यंत प्रकाश स्वरूप सब में प्रकट हो रहा है। तम जनयामास पूर्वम सर्गादौ, इस हिरण्यगर्भ को इस भगवान ने सबसे पहले निर्माण किया है। सहानहा अस्मान बुद्धिया शुभया संयुनक्तु, तो वह परमात्मा, वह भगवान हमारे बुद्धि को योग्य दिशा में लगावे, ऐसी भगवान से यहाँ प्रार्थना करिए। चलो बुद्धिया शुभया संयुनक्तु, हमारे बुद्धि को शुभ कार्यों में लगावे। अब ध्यान से सुनना, शुभ कार्य क्या है? एक ही है। शुभ कार्य है हम अपने जीवन को इस जीवन में परमात्मा के प्राप्ति के सिवा सब कुछ सेकेंडरी है। चेंज योर प्रायोरिटीज। जहां प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगी, पूरा जीवन बदलेगा। प्रायोरिटी चेंज नहीं हुई तो हमारा पहला जैसा जीवन चल रहा था वैसा ही चलेगा। और फिर हम क्या करेंगे? यह आध्यात्मिक जीवन को संसार के उपलब्धि का साधन बनाएंगे। होना क्या चाहिए कि यह जो संसार का जीवन चल रहा है यह साधन होवे और परमात्मा की उपलब्धि यह साध्य होवे। लेकिन ये बात जब समझ में नहीं आती तो हम भगवान के सामने ले जाते हैं कागज पेंसिल, भगवान लेट अस साइन एन एमओयू। इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूरा करना यह साधना नहीं है।
अपने स्वरूप को पहचानना, यही जीवन का एक लक्ष्य है और यही बुद्धि का सौंदर्य है। शुभया बुद्धिया संयुनक्तु। आगे कहते हैं, या ते रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काशिनी तया नस्तनुवा शंतमया गिरिशंता विचाकशी। जिन्होंने रुद्री का पाठ किया है उसमें इसके कई मंत्र आते हैं। ये भी मंत्र रुद्री में आता है, यामिशुम गिरिशंत हस्ते विवर्षस्तवे शिवान गिरित्रताम कुरुमार्गम हिंसी पुरुष जगत। अब इन दो मंत्रों में कहते हैं, या ते रुद्र तव या शिवा तनु अघोरा। हे भगवान, आपके दो प्रकार के रूप है, एक है घोर और एक है अघोर। आपका ये जो अघोर रूप है वही हमको, अघोर माने जो अत्यंत प्रिय है, अत्यंत शांत है, अत्यंत कल्याणकारक है, वही रूप हमको आप प्रकट करिए। या ते रुद्र तनु अघोरा। और ये अघोर रूप कैसा है? अपापकाशिनी, यह हमारे सभी पाप को नष्ट करने वाला है। इसका तात्पर्य यह है कि शुद्ध अविद्या तत्कार्य विनिर्मुक्ता, माने आपका जो रूप है, जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, जो निर्गुण निराकार रूप है, उस रूप को हमें प्रकट करिए। और आपका ये जो जागतिक रूप है, जागतिक रूप में क्या है? जन्म है, मृत्यु है, लाभ है, हानि है, छोटे छोटे बच्चे पैदा होकर के मर जाते हैं और बूढ़े बूढ़े मरते नहीं। ये आपका जो घोर रूप है, इसको आप मिटा दीजिए। एक बार मुझे किसी ने पूछा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्वामी जी ये भगवान ऐसा क्यों करता है, छोटे छोटे बच्चों को मार देता है, बूढ़ों को नहीं मारता। हमने कहा ये बूढ़ों के कारण है, क्योंकि जब तक तो वो खाली नहीं करेंगे जगह है कहाँ दुनिया में रहने की। भगवान के दृष्टि से यह घोर अघोर पाप पुण्य इत्यादि का कोई भी मतलब नहीं होता। तो अपने दृष्टि से हम ये प्रार्थना करते हैं कि तयात्मना अस्माकं शंतमया सुख तममया पूर्णानंद रूपया हे गिरिशिंद गिरोस्थित्वा शम सुखम तनोति इति। हे पर्वत में पहाड़ों में रहने वाले भगवान, हमारे अंतःकरण में इस शांति का प्राकट्य करें, क्योंकि यही पूर्ण आनंद रूप है और यही आप हमको दे सकते हो। अभिचाकशित अभिपश्य निरीक्षस्व श्रेयसा, और हमारे तरफ आप अत्यंत प्रेम भरी दृष्टि से देखिए ताकि हम अपने आप को योग्य मार्ग पर लगाए। आगे कहते हैं, यामिशुम गिरिशंत हस्ते विवर्षी धारयसी तवे जने ईशवे जने क्षेप्तुम शिवाम गिरित्र गिरिम त्रायते इति ताम कुरु। आपने हाथ में जो धनुष्य लेकर के खड़े हो और उसमें जो तीर लगाए हैं सबको मारने के लिए, हे भगवान हमारा नाश मत करना, आप हमारा भला करना, और हमारा ही नहीं मां हिंसी पुरुषम अस्मदीयम, जो हमारे लोग हैं उनको मत मारना और किसी को भी मत मारना। इसका कारण मालूम है क्या है? हमको लगता है मृत्यु बुरा है। इसको समझ लो संतो, ये भी बहुत महत्व का सिद्धांत है। हमारे शास्त्र में मृत्यु को बुरा स्वीकार नहीं किया है। जब ये बात समझ में नहीं आती हम रोते हैं। एक उदाहरण दूं आपको मैं, 4-5 साल पहले की बात है। एक जवान सज्जन मर गए। अब उनकी पत्नी और 3 बच्चे नेचुरली बहुत रोते रहे। और जब मैं उनको मिलने गया तो उनका लड़का बहुत गुस्सा करके मुझे कह रहा था, आपके भगवान क्या मिला? हमारे पिताजी ने आपको गुरु मान के रखा था, क्या किया आपने? तो मैं चुप होकर के सुन रहा था, दूसरा कर ही क्या सकता मैं। तो मैं ये सुन रहा था बहुत गुस्से में। तो मैंने कहा अच्छा मैं बाद में आऊंगा, अभी मुझे कहीं जाना है। तो मैं वहां से निकल गया और 2-3 महीने के बाद फिर उसको मिलने गया। मैं उनके घर में गया, चाय पानी पिया, थोड़ा जो मृत्यु का जो उनके ऊपर प्रभाव था थोड़ा कम हो गया। उसके बाद मैंने उसको कहा कि देखो अब तुम मुझे प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर दूंगा। फिर उसने कहा है, हमने कहा देखो तुमको दुख होने का कारण मालूम है क्या है? दुख होने का कारण ये तुम स्वार्थी हो और कुछ नहीं। तुम्हारे दुख का कारण यही है, पहले एक लेबर था,
पैसे कमा के लाता था उड़ाने के लिए आपको, अब हमारा क्या होगा, लेबर तो चला गया है ना। तुमको पिताजी के लिए थोड़ी दुख हो रहा था, तुमको दुख हो रहा था अब मेरा क्या होगा, अब मेरी मम्मी का क्या होगा, अब मेरी पढ़ाई कैसी होगी। हमने कहा तुमको जो स्वार्थ था ना उसके कारण तुम दुखी थे, तुम अपने बाप की दृष्टि से सोचो। चलो कैसे सोचो? हमने कहा देखो इस जगत में प्रत्येक जीव जो आता है ना वो ग्रेजुएशन के लिए आता है। कोई कोई विद्यार्थी होते हैं वो जैसे अमेरिका में होता है, पता नहीं हिंदुस्तान में होता है कि नहीं, उनको नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स पूरे करने पड़ते हैं डिग्री लेने के लिए। तो कोई कोई ऐसे इंटेलिजेंट विद्यार्थी होते हैं कि वो 8वीं क्लास में ही उन्होंने 12वीं तक के सब क्रेडिट पूर्ण कर लिए और इसीलिए उनको उसी समय से कॉलेज में अलाउ करते पढ़ने के लिए। अब एक लड़का 12 साल में 12वीं क्लास पास करने के स्थान पर 8वीं क्लास में ही निकल करके डायरेक्ट कॉलेज में गया तो बाकी के लड़कों ने रो करके महात्म बनाना है क्या, अरे बेचारा जल्दी चला गया। नहीं, हमने कहा देखो तुम्हारे पिताजी बहुत धर्मात्मा थे, अच्छे थे और इसीलिए उनका अभी प्रमोशन हो गया, ही हैज ग्रेजुएटेड अर्लियर, तो उनका भला हुआ। इसको देख करके तुमको दुख हो रहा है कि अभी क्या हो रहा बताओ मुझे। और दूसरी बात, तुम्हारे जीवन में हमेशा यही स्मृति रहेगी मेरे पिताजी हमेशा जवान थे, बुढ़ाऊ नहीं थे। देखो जब हम अपने दृष्टि से विचार करते हैं ना स्वार्थ से, तब आदमी को दुख होता है। यदि तत्व के दृष्टि से विचार करो तो आपको पता चलेगा मृत्यु यह दुख का प्रसंग नहीं है। इसीलिए साधु संतों का जब मृत्यु होता है ना तब उसका दुख नहीं मनाते, तब उसका निर्वाण उत्सव मनाते हैं। क्यों? एक बाबारी चला गया, अब तो हम भोग सकेंगे, दूसरा आ जाएगा। देखो महाराज, इसलिए हे भगवान हमारा भला करे, ये जो मृत्यु के बाण हमारे तरफ चला रहे हो उसको मत चलाना। माने हमें यह साकार रूप में ही आपका हमको दर्शन होवे। इस प्रकार से साकारम ब्रह्म प्रदर्शेत इति अभिप्रेतम अर्थ प्रार्थितवान। तो जैसे हमको परब्रह्म परमात्मा आत्म रूप से प्रकट होवे वैसे ही सभी नाम रूप में उसी का हमको दर्शन होने लगे। इदानीं तस्यैव कारणात्मना अवस्थानम दर्शन ज्ञानात् अमृतत्वम आह। अब यही जो परब्रह्म परमात्मा है यही संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत का कारण है और इनके परे है। और इस प्रकार से जो परमात्मा को पहचानता है, कैसे? जो इस संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत का कारण है, कारण होते हुए भी अत्यतिष्ठत दशांगुलम इसके भी परे है, ऐसा जो परमात्मा को पहचानता है वही परमात्मा को प्राप्त हुआ है। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम ईशं तं ज्ञात्वामृता भवन्ति। ततः पुरुष युक्ता जगतः परम कारणत्वात् कार्यभूतस्य प्रपंचस्य व्यापकम इत्यर्थः। यह संपूर्ण जो नाम रूपात्मक जगत है, प्रपंच है, इसका कारण होने से यह संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जैसे सभी आभूषणों का कारण होने से सुवर्ण सभी आभूषणों में व्याप्त है, उसी प्रकार से इस संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत का यह पर ब्रह्म परमात्मा कारण होने से सभी में व्याप्त है। इस प्रकार से अथवा ततो जगदात्मना विराजः परम, और यह परमात्मा इस स्थूल जगत के भी परे है। माने इतना ही नहीं सुवर्ण कि जो केवल आभूषणों में है, बल्कि सुवर्ण जितने आभूषण है और जो आभूषण नहीं है उनके रूप में भी वही सुवर्ण है। इस प्रकार से किम तद ब्रह्म परम बृहंतम ब्रह्मणः हिरण्य गर्भात् परम बृहंतम महद्व्यापित्वात्। और यह जो पर ब्रह्म है ये हिरण्य गर्भ से भी बड़ा है।
माने क्या? हिरण्यगर्भ किसको कहते हैं, इसको ठीक समझ लेना, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है इसको। परमात्मा एकमेवा द्वितीय, इस एकमेवा द्वितीय परमात्मा का निर्देश जब उसके शक्ति के उपाधि के साथ होता है, लेकिन यह जो शक्ति की उपाधि अभी व्यक्त नहीं हुई, तब उसको ईश्वर कहते हैं। एक लड़का और वो है परब्रह्म परमात्मा, अब उसकी शक्ति प्रकट हो गई, प्रजनन शक्ति। अब उसने सोचा मैं शादी करूं, और शादी करने के लिए किसी को ढूंढा, ढूंढने के बाद पत्रिका छापी, वर और वधू। वधू माने वध करने वाली, वर माने जो ऊपर ऊपर से दिखाता है प्यार है, वर दिखाता है, इसीलिए वो असली प्यार नहीं होता। ये वर और वधू दोनों इकट्ठे हो गए। अब जब ये वर की स्थिति में आया, तो ये वर की स्थिति ये है कि उसकी जो प्रजनन शक्ति है वो उसने स्वीकार करी है, लेकिन अभी प्रकट नहीं हुई। यह जो स्थिति है ये है ईश्वर की स्थिति। उसके बाद इसकी ये जो परमात्मा की जो शक्ति है, अब यह शक्ति, जैसे दूसरा उदाहरण ले लो, एक चना है एकदम सूखा सूखा, उसको चबाओ तो दांत बाहर आ जाएंगे चने के साथ, एकदम हार्ड। अब उस चने को हमने पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने के बाद धीरे धीरे 12-14 घंटे में वो फूलेगा। अब फूलने के बाद उसमें से एक अंकुर ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। तो यह जो फुला हुआ चना है, जिसमें अभी जगत प्रकट नहीं हुआ, लेकिन जगत के प्राकट्य की संभावना प्रकट हुई है, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ की स्थिति। और यहां कहते हैं कि हिरण्यगर्भात् परम बृहंतम। तो यह जो परब्रह्म परमात्मा है, यह हिरण्यगर्भ और ईश्वर, इन दोनों के जो परे है। यथा निकायम यथा शरीरम सर्वभूतेषु गूढ़म अंतर अवस्थितम। और यही परमात्मा परब्रह्म सभी भूत मात्रा में सबसे अंदर है। देखो, सबसे अंदर है, ये कहने से क्या हो जाता है मालूम है? हम लोग सोचते हैं कि परमात्मा अंदर है, और फिर अंदर खींचना शुरू करते, जैसे पतंग को खींचते हैं ना, ऐसे अपने आप को खींच लेगी, डिस्टर्ब कर अंदर जा रहे, पता नहीं कहां जा रहे। पर शब्द का अर्थ भगवान शंकराचार्य कहते हैं 4 प्रकार। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सहा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं भगवद गीता के 3 अध्याय में कि इंद्रियों से परे है विषय, विषयों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है यह भगवान परमात्मा। तो पर का तात्पर्य है जो ज्यादा व्याप्त है वो पर है, जो आधार है वो पर है, और जो प्रत्यक्ष है, जो सबसे नजदीक है वो पर है, और जो अत्यंत सूक्ष्म है उसको पर कहते हैं। अब इसको ऐसा समझ लो, यह जो पृथ्वी है इसको 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस। अब पानी को केवल 4 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस, गंध नहीं होना चाहिए, तो ये 4 हो गए। तो हम कहेंगे पानी पृथ्वी से पर है, इसीलिए पानी ज्यादा व्याप्त है, ज्यादा सूक्ष्म है और पृथ्वी का आधार है। उसके बाद अग्नि में आते हैं, तो अग्नि में शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है, और इसीलिए यह अग्नि बाकियों से पर है। ऐसा करते करते फिर हम मन के पास आते हैं, फिर चेतन सत्ता में आते हैं, और इसीलिए पर का तात्पर्य है सर्वांतरयामी अंतर स्थितम, सबके अंदर है, विश्वस्यैकम परवेष्टितारम, और यही संपूर्ण विश्व का आधार है। इस प्रकार से स्वात्मना सर्वात्मना सर्वांतरयामी कृत्वा
सर्वम व्याप्य अवस्थितम ईशम। इस प्रकार से सबके अंदर रह करके सबका नियंत्रण करने वाला यह ईश्वर ही परमात्मा है। इसको हम जिसने पहचान लिया है वही अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। और इसको पहचानना केवल आत्म स्वरूप से ही हो सकता है। जब तक के बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के माध्यम से हम परमात्मा को समझने का प्रयत्न करेंगे ना, तब तक के हम केवल कंसेप्ट डेवलप करेंगे। और जब तक कंसेप्ट डेवलप होते रहेंगे तब तक हम बुद्धि में ही फंसे रहेंगे। और ऐसा जिनकी साधना कंसेप्चुअल होती है उनके सामने प्रश्न आते हैं, स्वामी जी कभी कभी तो साधना अच्छी चलती है, कभी कभी ठीक नहीं चलती, तो क्या करें? चलती का नाम गाड़ी, दूध में पाया तो खोया, देख कबीरा रोया। देखो हमारे कबीर जी के दोहे बड़े सुंदर होते हैं। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ दिया। अब जिसको चलती उसको गाड़ा क्यों कहा आपने? और दूध में जिसको पाते हैं उसको कहते खोया। है ना विचित्र बात? इसी प्रकार से यह जो परब्रह्म परमात्मा है इसको हम कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं। और फिर जैसे कंसेप्चुअली समझ लिया, हाँ समझ में आ गया, एकदम क्लियर, अगले बार आकर पूछ के देखो। देखो फिर अगले बार पूछने की जरूरत नहीं, स्वामी जी पिछले बार हो गया था, ऐसा लगा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक हमारे मित्र है, बड़े सिंपल है, बड़े सरल है, बड़े पवित्र है, वो हमको हमेशा कहते स्वामी जी अपना काम हो गया। ठीक है हो गया। स्वामी जी अपना काम कब होगा? कौन सा काम है जो बताओ? मतलब वही अपना रियलाइजेशन का। कभी कभी ऐसे लगता है कि काम हो गया है और कभी लगता है हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा ये चक्कर छोड़ो, ना कुछ तुमको पाना है ना कुछ खोना है, तब जा करके तत्व की उपलब्धि होती है। अब ऐसा जिसने परमात्मा तत्व का अनुभव किया है उसके शब्द बताते हैं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वातिति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। वेद जाने एतम अहम परमात्मानम अहम प्रत्यगात्मानम साक्षिणम पुरुषम पूर्णम महांतम सर्वात्मत्वात्। आप ध्यान से सुनना क्या कहते हैं। वेदाहम एतम पुरुषम महांतम। अब मैंने इस पुरुष को पहचान लिया है। अब ध्यान से सुनना, पुरुष शब्द किसको कहते हैं? पुरुष माने पुरी शयनात् पुरुषः, जो हमको देह में उपलब्ध हुआ है वो पुरुष है। और इसी को हमने यदि समझ करके वहां रुक गए तो हम जीव भाव में अटके हुए हैं। फिर हमने अभी साधना कर ली है, अब अगले जन्म में जो है ना जाकर के और साधना करेंगे, बाकी की पूरी वहां करेंगे। जिसके दिमाग में अगले जन्म में जाकर के साधना पूरी करने का विचार आता है उसने इस जीवन में अपने को बर्बाद किया है। देखो इसीलिए पुरुषम माने पहले हमको अपने आप को आत्म रूप से पहचानना है कि जो इस देह में उपलब्ध है, जिसके कारण देह है, देह के कारण जो नहीं है। तो इस पुरुष को कैसे पहचाना? पुरुषम पूर्णत्वात् पुरुषः। ध्यान से सुनना, जो पुरुष हमने अपने देह में उपलब्ध किया है, कैसे उपलब्ध किया है? हमने पहले जगत का त्याग कर दिया, फिर हमने देहात्म भाव का त्याग कर दिया, फिर प्राणों का त्याग कर दिया, अब भूख प्यास से ऊपर उठ गए, फिर मन का त्याग कर दिया, शोक मोह से परे चले गए, और अब हमने अपने आप को पहचाना कि मैं इन सब का प्रकाशक हूं, इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। यहां तक जो पहुंच है इसको कहते हैं आत्मज्ञान।
कुंडलिनी और योग के मार्ग में, उसको हम कहेंगे हम आके बैठे अपने विशुद्ध चक्र में। विशुद्ध चक्र में हम सभी उपाधि के परे चले जाते हैं। हमारा जो अनाहत चक्र है वहां अभी साक्षी भाव बना रहता है। तो वहां साक्षी भाव बना रहने के कारण मन के विक्षेपों को प्रकाशित करते हुए उनसे प्रभावित नहीं होते, लेकिन वहां भी मैं बना रहता है, क्योंकि वह साक्षी भाव है, साक्षी नहीं है। और जब वहां से भी हम निकल जाते हैं तो अपने विशुद्ध चक्र में आ गए। अब यहां यह साक्षी जिसको और कुछ है ही नहीं देखने को, तो यहां की जो स्थिति है अपने को बिना वृत्तियों के संदर्भ से पहचानना, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। अब यहां आने के, यहां जो है इसको हम कहेंगे पुरुषयनात् पुरुषः, जो इस देह में रहने वाला है वह पुरुष है, उसको पहचान लिया। वेदाहम एतम पुरुषम, मैंने इस पुरुष को जाना है। लेकिन कैसे जाना है? पुरुषम, फिर वही शब्द पुरुषम माने पूर्णत्वात् पुरुषः। अब ये जो मैं है, यह मैं प्रत्येक देह में भिन्न भिन्न नहीं है। ध्यान से सुनना, एक बल्ब ने अपने आप को प्रकाश के उद्गम स्थान पर ले आया कि जितनी वस्तु प्रकाशित हुई वो मैं नहीं हूं, ये बल्ब का आकार मैं नहीं हूं, ये बल्ब के जो वायर है वो मैं नहीं हूं, और जिस वायर से प्रकाश प्रकट हो रहा है वह एलिमेंट मैं नहीं हूं। अब यह प्रकाश मैं हूं और यह प्रकाश बाकी सभी वस्तुओं से निरपेक्ष है। यहां तक आए तो हमने आत्मज्ञान प्राप्त किया है। और यहां आने के बाद यदि ऐसा हुआ, लेकिन मेरा प्रकाश जो है ना बाकी बल्बों से अच्छा है, तो सत्यानाश हो गया। देखो संतो, यह जो आत्मज्ञान है जिसमें हमने अपने को देह के संदर्भ से पहचाना है, इसका भी हमको त्याग करना है। इसका यदि त्याग नहीं करेंगे तो शॉपिंग सेंटर शुरू हो जाएगा। तुमने मेरी बात मानी नहीं, तुम्हारा सत्यानाश होगा। तुमने मेरी बात मानी, तुम कितने बेवकूफ हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भला करूंगा। हाँ, तो फिर यह जो पुरुष है पूर्णत्वात् पुरुषः, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। लेकिन ये पुरुष कैसा है? महानतम, जिसका कोई आगा पीछा नहीं, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इन सबका जो आधार है, जो एकमेवा द्वितीय है, जो परिपूर्ण है, इस प्रकार से अपने आप को जो पहचानता है वही जीव भाव के परे चला गया है। इसीलिए हमने आपको इस बात को 1000 बार बताया है। देहात्म भाव से मुक्ति पाने के लिए योगाभ्यास, कर्म, भक्ति इसकी आवश्यकता है, लेकिन वही साधना का समापन नहीं है। हमें अपने जीवात्म भाव का भी त्याग करना है। देखो, इसीलिए आप देखेंगे अपने भागवत में कथा आती है कि अमुक अमुक एक लड़का था जिसका नाम ध्रुव था, उसको उसके बाप ने धक्का दे के निकाल दिया, तो उसको बड़ा दुख हुआ। तो मम्मी के पास गया, मम्मी ने कहा तुम्हारी जो सौतेली माँ ने कहा वो ठीक ही था, भगवान से प्रार्थना करो। तब जाकर के उसके सौतेली माँ ने मालूम है क्या कहा था कि तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे इस सुरुचि के गर्भ में जन्म दिलाओ, ताकि मेरे गर्भ से जो पैदा होगा वही तुम्हारे बाप के गोद में बैठने का अधिकारी है, इसलिए तुम भगवान से प्रार्थना करो। और वो प्रार्थना करने चला गया, क्या मुझे अच्छी जगह चाहिए रहने के लिए, मैं झोपड़पट्टी में नहीं रहूंगा। और वहां उसने प्रार्थना करी, भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने अग्नि उसको बोलने ही नहीं दिया। मुझे मालूम है कि तुम रो रहे थे, ठीक है, तुमको ठीक राज्य मिल जाएगा, यहां भी ऊपर भी जाओ। और गायब, एक क्षण नहीं रुके। और भागवत में स्पष्ट लिखा जाता है
बाद में ध्रुव रोता है कि मैंने भगवान का दर्शन किया, लेकिन मांगा क्या? प्रेसिडेंट बुशवा के पास जाकर के चुनुआ मांगा और कुछ नहीं। देखो, इसीलिए यह जो सापेक्षता के जगत की उपलब्धि है, यह जीवन की परिपूर्णता नहीं है। नहीं तो यही स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, उस लोक में जाएंगे, इस लोक में जाएंगे, और वहां जाकर के क्या करेंगे? वहां भी झोपड़पट्टी है, मैं बता रहा हूं आपको। हम लोगों को लगता है कि अमेरिका बड़ा अच्छा देश है, वहां जाके देखो, वहां भी भीख मंगे हैं। अभी मैं स्वीडन गया था, वहां भी एक भीख मंगी देखी मैंने उसका वीडियो दिखाया। देखो, हर जगह होते हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमारे इंडिया में नहीं, सब जगह है, यही बात है। अपने यहाँ जैसे झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं ना, वहां लोग मोबाइल झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिसको कहते हैं कार, और उसी में सब उनका फंसा हुआ रहता है। वही जाएंगे कहीं पब्लिक प्लेस में, वही जाकर के टॉयलेट करके आएंगे, और वो तो साक्षात परमात्मा के अवतार होने से नहाते कभी नहीं, गोलियां खाते नहाने की, इसीलिए उनको मच्छर भी नहीं काटते। इतना सुगंध आता है कि मच्छर कहते नहीं जाएंगे। देखो, इसलिए भैया यह लोग, अन्य लोग, ब्रह्म लोग, इसके चक्कर में मत पड़ना। हमको अत्रैव ब्रह्म समश्नुते, यही परमात्मा को अपने स्वरूप में पहचानना है। तो अथ एनम प्रत्यगात्मानं साक्षिणं पुरुषम पूर्ण महांतम सर्वात्मत्वात् वेद, मैंने इस संपूर्ण जगत का आधार जो एक परब्रह्म परमात्मा है, उसको आत्म रूप से पहचाना। उसको आत्म रूप से पहचाना माने इस ज्ञान में मैं नहीं बचता, मैं रहित अनुभूति को कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। जिस ज्ञान में मैं योगी बाकी के रोगी है, मैं पुण्यवान बाकी के पापी है, मैं भगत बाकी के विभक्त है, यह ज्ञान नहीं है, यह अज्ञान का ही दूसरा रूप है। आगे कहते हैं आदित्य वर्णम प्रकाश रूपम तमसः अज्ञानात् परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति मृत्युमत्येति। तो यह जो अपना स्वरूप है, यह प्रकाश स्वरूप है। अब ध्यान से सुनना, प्रकाश स्वरूप का अर्थ भी ठीक से समझ लेना चाहिए। हम लोगों ने इसमें देखा ना कि योग का जिसका अभ्यास होता है, उसको कभी कोहरा दिखता है, कभी जुगनू दिखते हैं, कभी प्रकाश दिखता है, कभी लाल लाइट दिखता है, कभी सूर्य का प्रकाश दिखता है, और उसी में हम फंसे रहते हैं। प्रकाश का तात्पर्य क्या है? देखो, अंधेरे कमरे में एक जुगनू का प्रकाश बड़ा तेजपुंज दिखता है, और यदि उस अंधेरे कमरे में हम एक मोमबत्ती ले जावे जला करके, तो उस मोमबत्ती के प्रकाश में जुगनू का प्रकाश गायब हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे? मोमबत्ती का प्रकाश जुगनू के प्रकाश से बढ़कर है। और ये जो मोमबत्ती है जो अंधेरे में प्रकाश देकर के बड़ी मटक रही थी, उसको यदि 12 बजे धूप में रख दिया जाए तो उसके प्रकाश की कहीं गिनती तक नहीं। क्यों? कि सूर्य का प्रकाश उस मोमबत्ती के ज्योति के प्रकाश से बहुत बड़ा है। देखो, आगे और चले जाओ, इस सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित कौन कर रहा है? अपनी आंखें। तो अपने आंखों का प्रकाश सूर्य प्रकाश से भी बढ़कर है, और अपने आंखों में दृष्टि है, ये कौन बताता है? ये मन बताता है। तो मन का प्रकाश आंखों के दृष्टि से भी बढ़कर है, और ये मन क्या है? चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है। इसीलिए चेतन सत्ता का प्रकाश सबसे बढ़कर है, ये इसका अर्थ है। इसका ये मत समझ लेना बड़ा बहुत ही भयानक, बहुत ही लाइट है भगवान का, ये इसका अर्थ नहीं है। देखो, अब अपने आंख को इस प्रकार से प्रकाश स्वरूप समझेंगे तो क्या होगा? यदि हमने ऐसा समझा मेरी आंखें प्रकाश स्वरूप है, इसीलिए मैं अंधेरे में जाऊंगा और फटाक से यहां से लाइट आ जाएगा और मुझे दिखेगा, तो डम्बो, इसका अर्थ ये नहीं है।
देखो, इसीलिए तमसः परस्तात्, ये वो प्रकाश है कि जो अंधेरे को मिटाता नहीं, अंधेरे को प्रकाशित करता है। हम तो उसी प्रकाश को जानते हैं ना कि जो अंधेरे को मिटाता है। ये अंधेरे को मिटाता नहीं है, अंधेरे को भी प्रकाशित करता है। और इसीलिए यह प्रकाश सभी जो सापेक्षता का क्षेत्र है उसके परे है। उसी को मैंने अपने स्वरूप में जाना और इसको जानकर ही मृत्युमत्तेति, मृत्यु के पार हो जाते हैं। अस्माद् न अन्यः पंथः विद्यते अयनाय परम पद प्राप्त है। इसको छोड़ करके उस परब्रह्म परमात्मा के प्राप्ति का और दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। देखो, माने जब तक हम अपने स्वरूप को ठीक से नहीं पहचानेंगे तब तक के हमारे दिमाग में यही चलता रहेगा कि हमको कुछ लेना है, कुछ देना है और उसके लिए कुछ करना है। सबसे बड़ी साधना है लिव इन अवेयरनेस। देखो, हम लोगों का कैसा हो जाता है, हम अपने जो रूटीन जीवन प्रणाली है उसके द्वारा इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो मैकेनिकल हो जाता है। वी डोंट लिव इन अवेयरनेस। अब उदाहरण बताओ, अवेयरनेस में न जीने का कैसा उदाहरण है? जैसे हम यहां से गए थे कर्नाटक, पहले आए पूना से। पूना में भागवत की कथा हो रही थी और वहां रोज 2-2, 4-4 घंटे, और वहां भी हमारी तबीयत गड़बड़ चल रही थी। और आखिरी के दिन कथा पूरा होते होते रात के 10 बज गए और सुबह हमको यहां से 7 बजे की फ्लाइट पकड़नी है। तो हम रात को 10 बजे निकले पूना से और बीच में लोनावाला में थोड़ा काम था, वो खत्म करके जब घर पहुंचे तो हो गया 1:30-2 बज गए। और 2 बजने के बाद फिर हमने अपना सामान ठीक ठाक कर लिया। 3 बजे सोए, फिर 4-5 बजे उठ करके नहा धो करके फिर फ्लाइट के लिए दौड़े। तो पूरा बॉडी एकदम कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। वहां पहुंचे तो हमने कहा देखो हम बहुत थके हैं, अब हम डायरेक्टली शाम को जो लेक्चर है उसी समय आपसे बात करेंगे, अब मैं जाके सो जाऊंगा। ठीक है, अब इससे आदमी क्या बता सकता है? स्वामी जी हमने जो किया है ना, ये देखो लिस्ट। हमने कहा कि देखो हमने आपको बताया है कि अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन स्वामी जी हम आपकी क्या सेवा करें? अनसेवा करोगे? चुप बैठो एंड कीप अवे फ्रॉम मी, डोंट कम नियर टू मी। और उनकी पत्नी भी साथ ले ली। फिर हम घर गए। घर जाने के बाद हमने कहा हमको डिस्टर्ब मत करना, कौन सा कमरा हम करेंगे, दरवाजा बंद कर लिया और तान दुपट्टा सो गए, बहुत थके हुए। और फिर शाम को जब उठे 5 बजे, क्योंकि 5:30 बजे जाना था, 5 बजे उठे, नहा धो करके तैयार। स्वामी जी आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या हो गया? हमको बड़ा डर लग रहा था। हमने कहा देखो हमने आपको सिंपल बातों में बताया था कि आई एम टायर्ड, डोंट डिस्टर्ब मी, लेकिन तुमको समझ में कहाँ आता है? क्योंकि हम अपने विचारों से इतने प्रभावित हो जाते हैं, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर अपसेट। So, we have to live our life in awareness। और इसीलिए फिर डांट पड़ती है, और डांट पड़ने के बाद दुख होता है, पता नहीं स्वामी ने डांटा क्यों मुझे? महारानी भाग्य समझो। थोड़ा तो कॉमन सेंस हो आदमी को, देखो। और इसीलिए यहां जो कहते हैं कि हमको साधना करनी है, माने क्या? लेट अस स्टार्ट लिविंग मोर एंड मोर इन अवेयरनेस। और जितना आप अवेयरनेस में रहेंगे ना, तो अगल बगल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके अनुसार आपका जीवन बिना किसी प्रयत्न के जिया जाएगा। इसी को कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा योग शास्त्र में, और अंग्रेजी में कहते हैं इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग।
और जब तक कि ये इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती तब तक कि हम वही अपना मेघ बे बे में 4 बे 6 बे 8 लाइफ में कोई मजा ही नहीं फिर उसके। इसीलिए मुझे एक अम्मा ने कहा था, स्वामी जी आप जब उनके साथ रहते हो ना तो बहुत मजाक करते हो और हंसते खेलते हो, हमारे साथ ऐसा। हमने कहा तुम अपना चेहरा आईने में जाके देखो, नॉन स्टॉप रोते 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 अब किसको लगता है क्या नॉन स्टॉप रोने वाला? अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, आई एम नॉट ए ब्यूटी पार्लर ओनर। लेट अस स्टार्ट लिविंग इन अवेयरनेस। ये जब नहीं रहते ना तो जाकर के वही मैकेनिकल, कहो ये मत करो वही करेंगे और कहेंगे हम बड़े डिवोटी हैं, काग के डिवोटी। अच्छा, अकस्मात पुनः एतमेव विदित्वा मृत्युमत्येति इति उच्यते। अब ये बताते हैं कि किस कारण हम इस तत्व को जान करके इस मृत्यु के पार चले जाते हैं। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्मादणीयो न जायोसि कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। यही हमको जानना है, यही जानना है, ऐसा दुराग्रह क्यों? तो कहते हैं यस्मात् परम नास्ति परम, इस एक परम ब्रह्म परमात्मा से बढ़कर के और कोई भी वस्तु जानने योग्य नहीं है। इसको जान करके सब कुछ जान लिया। अब देखो आपके पास मैथमेटिक्स का ज्ञान है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, कंप्यूटर का है, संगीत का है, बोलने का है, चुप रहने का है। ये सभी के सभी ज्ञान संभव तब है कि जब आप जिंदा हो तब ना। मुर्दे के सामने रख दो 2 + 2, हो सकता है वो 5 कह दे। देखो माने सभी ज्ञान का अधिष्ठान यह चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है, इसीलिए इसके परे और कुछ नहीं है। यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित यस्मात् अणीयः न जायोस्ति कश्चित्, और इससे ना बढ़कर कोई है ना इससे घटिया कोई है। भगवान कहते हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, मेरे से बढ़कर के कोई नहीं माने मेरा कोई कारण नहीं है, मेरे से अन्य कोई नहीं माने द्वैत नहीं है, मेरे से घटिया कोई नहीं माने कार्य नहीं है। जो कारण कार्य और अन्य के अभाव में निरपेक्ष चेतन सत्ता है वह मैं हूं, ये तत्व का निर्णय है। और इसीलिए केवल इसको जब हम पहचानेंगे तभी हम मृत्यु के पार चले जाएंगे। नहीं तो यहां से गए सुख पाने के लिए सिंगापुर, तो सिंगापुर में जाकर के पता चला सिंगापुर इज ए फाइन सिटी, वहां हर चीज के लिए फाइन है। जैसे इज कॉल्ड एज ए फाइन सिटी, कुछ भी करो फाइन पता, और वहां कुछ कर भी नहीं सकते आप। तो वहां गए, वहां से बोर हो गए, अमेरिका चले गए। अमेरिका चले जाने के बाद यहां तो मैं बर्तन धो के तंग आ गया। अब चलो हिंदुस्तान में आ गए। यहां आकर के हाँ यद गत्वा न निवर्तन्ते, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखो इस प्रकार से जहां किसी प्रकार का अणीयान जायहा, इससे ना कोई घटिया है ना कोई बढ़िया है। वृक्ष इव स्तब्धः दिवि तिष्ठति एकः, जैसे वृक्ष एकदम स्थिर रहता है, उस पर आने जाने वाले तूफान चले जाते हैं, बैठ करके पक्षी उड़ करके चले जाते हैं, लेकिन यह वृक्ष ज्यों का त्यों है। इसी प्रकार से सभी परिवर्तनों का जो एक अपरिवर्तनीय आधार है उस परमात्मा तत्व को तेन इदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम, उसी एक परब्रह्म परमात्मा जो परिपूर्ण है उसने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके उसके भी परे जो है इस परमात्मा को जानना, यही एकमात्र उपाय है, अन्य नहीं। बाकी की बातें कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।